नमस्कार, जय सर। हम आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः आप सभी के बीच नवरात्रि में माता के 9 रूपों का क्या कुछ विशेष 9 रूपों के लिए भोग लगाना चाहिए और किन 9 रूपों का पूजन करना चाहिए, किस दिन किस स्वरूप में भगवती का पूजन करें और किस दिन उस स्वरूप के लिए क्या कुछ भोग अर्पण करें जिससे हमारी जो मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण हो सके। बने रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पर अत्यधिक लोगों में शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नवरात्रि है वह वर्ष में 4 बार आती है। कब कब तो 2 प्रचलित है, चैत्र और शारदीय नवरात्र। जो 2 अब जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते वह 2 नवरात्रि कौन सी है, तो वह है माघ माह की और दूसरा जो है आपका आषाढ़ माह की। तो यह 4 जो नवरात्रे हैं वह विशेषतः भगवती के उपासना के निमित्त बनी हुई हैं, जिसमें से अत्यधिक प्रचलित आपकी शारदीय नवरात्र है। इसमें विशेष रूप से लोग माता का उपासना करते हैं। चैत्र राम नवमी में भी, नवरात्र में भी लोग भगवती की उपासना करते हैं, लेकिन यह जो चैत्र राम नवमी है उसमें विशेषतः भगवान राम की उपासना करना विशेषतः फलदायी है। तो हम बात करेंगे कि माता के नवरात्रि में 9 दिनों में किन किन स्वरूप में माँ का और किस दिन कौन सा भोग लगाए जिसके द्वारा भगवती प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पहला नवरात्रि है उस दिन हम माता के शैलपुत्री के नाम से हम उनको प्रथम नवरात्र को जानते हैं। और शैलपुत्री जो है हिमालय राज पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिनकी हम प्रथम दिवस में उपासना करते हैं। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप को गाय के घी से निर्मित किसी भी वस्तु का भोग हम लगाते हैं या गाय का घी का भोग लगाते हैं तो इससे रोगों का नाश होता है और हर संकटों से माँ रक्षा करती हैं। माँ भगवती को प्रथम दिवस घी का भोग लगाने से समृद्धि की भी वृद्धि होता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होता है। तो ऐसे में प्रथम नवरात्र के दिन गाय का शुद्ध घी हमें घी का भोग लगाना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे दिन। तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, द्वितीय जो है ब्रह्मचारिणी का दिन है और इस दिन भगवती को क्या भोग लगाना चाहिए, तो माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चना के साथ जो है हमें विशेषतः पंचामृत का भोग लगाना विशेष रूप से फलदायी होगा। इस दिन आप शक्कर और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। द्वितीय दिवस माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर या पंचामृत का भोग लगाने से आयु की वृद्धि होती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है और यश कीर्ति को प्राप्त करता है। अब बात करेंगे तीसरे दिन की जो नवरात्रि है उस दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी को दूध या फिर मेवा मावे खोए से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ जो है प्रसन्न होती है और जीवन में जो रुके हुए धन हैं उन धन की प्राप्ति कराती हैं और वैभव आदि की भी प्राप्ति कराती हैं। जिसके जीवन में धन की कमी हो, वैभव की कमी हो, उन्हें कहीं ना कहीं विशेषतः माँ चंद्रघंटा के पूजन व अर्चन के साथ साथ उन्हें मेवे से बने हुए मिष्ठान या दूध से बने हुए मिष्ठान का भोग अगर हम लगाते हैं तो इन कमियों की पूर्ति कराती है माँ। अब बात करेंगे चतुर्थ दिवस। तो चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा का पूजन अर्चन करना विशेषतः फलदायी होता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान बताया गया है, जिन्हें मालपुआ का भोग लगाना विशेषतः फलदायी है। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है कि चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। और सिर्फ भोग ही नहीं बल्कि मालपुआ का दान भी इस दिन करना विशेष रूप से फलदायी होता है। जो व्यक्ति नवरात्र के चतुर्थ दिवस माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगा के और अपने परिवार सहित
गरीबों में उस मालपुए का भोग बांटता है। तो इससे परिवार में मधुर संबंध स्थापित होते हैं, मधुरता जो है, मधुरता की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अब बात करें 5वें दिन के नवरात्र के दिन, तो 5वें दिन के नवरात्र के दिन माँ स्कंद माता का पूजन करने का विशेष प्रावधान बताया गया। पंचम जो है स्कंद माता का स्वरूप माना गया है। तो ऐसे में देवी स्कंद माता को केले का भोग लगाना विशेषतः फलदायी बताया गया है। माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हर एक कार्य क्षेत्र में प्रगति के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करें और उस दिन माँ को केले का भोग लगाएं। इसको केले का भोग लगाने से शारीरिक पीड़ा से व्यक्ति को मुक्ति मिलता है। अब हम बात करेंगे छठे दिन का। तो छठे दिन माँ कात्यायनी का दिन होता है। माँ कात्यायनी को अगर मीठे पान का भोग लगाया जाता है तो माँ को इस पान के भोग के द्वारा आसानी से प्रसन्न करने में हमें शीघ्र जो है लाभ प्राप्त होता है। भगवती को शीघ्र प्रसन्न करना है, आशीर्वचन प्राप्त करना है तो कात्यायनी माता को षष्ठम तिथि यानी छठे दिन जो है मीठे पान का जो है भोग लगाएं। और विशेषतः इस दिन हो सके तो मीठा पान के साथ साथ माता को इत्र अर्पित करें और उसे इत्र को जो है घर में छिड़काव करें। तो ऐसा घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है और साधक जो है अपने सौंदर्य की पूर्ति के लिए भी माँ भगवती को मीठा पान अर्पण कर सकता है। जिस कन्या का विवाह में विलंबता उत्पन्न हो रहा है उस कन्या को विशेषतः षष्ठम दिवस पीले पुष्प का हार, तांबूल और खास करके माँ भगवती को केसर युक्त खीर का भोग लगाना भी शीघ्र दाम्पत्य जीवन का सुख दिलाता है। इसलिए कुंवारी कन्याएं षष्ठम तिथि यानी छठे दिन के नवरात्र कात्यायनी माता की पूजन करें और उन्हें पीला पुष्प का हार अर्पण करें, सुगंधित इत्र लगाएं, केसर युक्त खीर का भोग लगा के उसे स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने से शीघ्र ही विवाह का संयोग बनता है। अब बात करेंगे 7वें दिन के नवरात्र में किस माँ भगवती के स्वरूप का पूजन करना चाहिए। तो 7वें दिन माँ काल रात्रि का पूजन करते हैं और माँ काल रात्रि की पूजन अर्चन करने के बाद उन्हें गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का भोग लगाएं। इससे हम माता से तमाम तरह के रोगों की छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करें। सप्तम दशमा काल रात्रि से प्रार्थना करें कि हे भगवती हमारे जीवन का जो भी रोग आदि कष्ट आदि है उसे दूर करें और ऐसा प्रार्थना करते हुए उन्हें गुड़ या गुड़ से निर्मित किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं। अब हम बात करेंगे 8वीं नवरात्रि, है ना। 8वें दिन की नवरात्रि में इस भगवती के किस स्वरूप का पूजन करें। तो महागौरी का, देवी महागौरी का पूजन अर्चन करना चाहिए 8वें दिन के नवरात्र में। और 8वें दिन महागौरी की उपासना के दिन हम माता भगवती को नारियल का भोग लगाएं, है ना, जिससे मन की प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करता है तथा अनेकों प्रकार के जिसके जीवन में समस्या है वह माँ भगवती को निशा काल में, रात्रि काल में, दिन में भी चढ़ा सकता है लेकिन विशेषतः निशा काल, रात्रि काल में अष्टमी के दिन नारियल का भेंट चढ़ाना भगवती के लिए, भगवती के चरणों में विशेषतः फलदायी होगा। और 9वें दिन नवरात्रि में माँ सिद्धिरात्रि का पूजन करने का विधान बताया गया। यह नव दुर्गा के 9 स्वरूप है जिसमें 9वें दिन माँ सिद्धिरात्रि का हम पूजन करते हैं। इस दिन माता रानी को भोग में जो है हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाना चाहिए। माँ रूपी 9 बाल कन्याओं को घर बुलाकर फिर उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बैठाकर उनके हाथ पांव को अच्छे से प्रक्षालित करना चाहिए। उन्हें फिर आसन देकर भोजन कराना चाहिए और उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। जो कुछ आपके पास यथाशक्ति द्रव्य आदि के द्वारा, सामग्री के द्वारा आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उन बाल कन्याओं की पूजन अर्चन करके उन्हें भोजन करा के उन्हें दक्षिणा आदि दें और उनसे अपने 9 दिन के व्रत की पूर्ण फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। तो आज हमने इस वीडियो में यह जाना कि 9 दिन 9 स्वरूपों में किन किन स्वरूप की हम पूजन करें और उस स्वरूप के लिए किन किन विशेष वस्तुओं का भोग लगाए जिससे हमारे 9 दिन का जो तपस्या है वह पूर्णतः फलदायी हो। और फिर 9 दिन के व्रत के बाद 10वें दिन आप होम आदि करके अपने व्रत का उद्यापन करें। अगर आप 9 दिन का व्रत हैं तो
अन्यथा अगर आप प्रथम प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत है तो नवमी में आपको होम आदि करके कन्या जमा के भोजन करने लेना चाहिए। लेकिन अगर आप 9 दिन का व्रत है तो 9 दिन के व्रत में आपको दशमी का पारण करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।